ओम शांति। आज हम बात करेंगे वृत्ति द्वारा वायुमंडल को शक्तिशाली कैसे बनाएं। सबसे तेज गति की जो सेवा है, सबसे तीव्र गति की सेवा, वो है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति माना विचार। हमारे जो विचार हैं कितना तेज गति से चलते हैं। हम अपनी वृत्ति के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं। जहां चाहें, जितनी आत्माओं के प्रति चाहें, हम वृत्ति के द्वारा अपने स्थान पर बैठे बैठे पहुंच सकते हैं। वृत्ति के द्वारा दृष्टि और सृष्टि को परिवर्तन कर सकते हैं। सिर्फ हमारी वृत्ति में, हमारे विचारों में सभी के प्रति, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना हो। हम कौन हैं? मास्टर विश्व कल्याणकारी। मास्टर विश्व कल्याणकारी का कार्य क्या है? हर आत्मा को, विश्व की हर आत्मा को सुख देना, शांति देना। तो हमारी वृत्ति और दृष्टि कैसी हो? बेहद की हो। हमारी वृत्ति में जरा भी, लेश मात्र भी किसी भी आत्मा के लिए कोई निगेटिव या व्यर्थ भावना नहीं होनी चाहिए। किसी निगेटिव बात को परिवर्तन कराना वो अलग चीज है, लेकिन जो स्वयं नेगेटिव वृत्ति वाला होगा, जो स्वयं नकारात्मक वृत्ति वाला होगा, वह दूसरे के नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। तो अब इस समय प्रमाण बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्स करना है। बिना बेहद की वैराग्य वृत्ति के हम सकाश की सेवा भी कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। तो वर्तमान समय जबकि चारों तरफ मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां कितनी तेजी से बढ़ रही हैं, तो जितना तीव्र गति से दुख की लहर बढ़ रही है, उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपने मनसा शक्ति से, सकाश की सेवा से और अपने विचारों से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव करो। हमारा लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना। तो हम जहां भी रहते हैं, जो भी हमारा कर्म क्षेत्र है, तो हम हरेक से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। लोग अनुभव करें हमसे। यही है बाप समान बनना। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से बाप को, स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी हमको क्या करना है? बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करनी है। सब आवश्यक साधन यूज करो, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल के वैराग्य वृत्ति से साधनों के वशीभूत होकर नहीं। साधन यूज करना बुरी बात नहीं है, लेकिन दिल की वैराग्य वृत्ति से। ऐसे नहीं कि साधनों के वशीभूत हो गए, साधन नहीं है तो साधना नहीं है, ऐसा नहीं। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाओ। अभी क्या करना है? साधना का वायुमंडल चारों तरफ बनाना है। अभी समय समीप के प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना क्या है? बेहद का वैराग्य। अभी वर्तमान समय क्या चल रहा है? कितना चारों तरफ भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि है। दूसरी तरफ हम बच्चों का पावरफुल योग, अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप में आवश्यक है। यह ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार जो दुनिया में फैला हुआ, जो हमारा ये ज्वाला स्वरूप है,
वो इस भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार की अग्नि को समाप्त कर सभी आत्माओं को सहयोग देगा। हमारी लगन ज्वाला रूप की हो, यानी कि पावरफुल योग हो। हमारी वृत्ति में सबके कल्याण की भावना हो, तो यह लगन की अग्नि उस अग्नि को समाप्त करे जो अनाचार, अत्याचार की अग्नि दुनिया में फैली हुई है। और दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति भी कराए। हमारी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता हो, लेकिन मूल फाउंडेशन अपने संकल्पों को शुद्ध बनाना है, ज्ञान स्वरूप बनाना है, शक्ति स्वरूप बनाना है। तो हमारे वाइब्रेशन से, वृत्ति से, हमारी शुभ भावना से दूसरों की माया भी सहज ही भाग जाएगी। अगर हम क्यों क्या में जाएंगे, ना तो हमारी माया जाएगी, ना दूसरों की जाएगी। कोई कितना भी भटकता हुआ, परेशान, दुख की लहर में आए, कोई कैसी भी भटकती हुई आत्मा, दुखी आत्मा, परेशान आत्मा आए, खुशी में रहना भी असंभव समझते हैं कि खुश तो रह ही नहीं सकते। लेकिन आपके सामने आते ही, जब वो आत्मा हमारे सामने आई, हमारे सामने आते ही हमारी मूर्त, हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि उस आत्मा को परिवर्तन कर दे। अभी हमें दो कार्य करने हैं। कौन से? एक तो आत्माओं को योग्य बनाना है और दूसरा योगी बनाना है। धरनी को भी तैयार करना है। इसके लिए क्या करना है? विशेष वाणी के साथ साथ वृत्ति को और तीव्र गति देनी पड़ेगी, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनेगा और वायुमंडल का प्रभाव प्रकृति पर पड़ेगा, तब तैयार होंगे। तो वाणी और वृत्ति दोनों साथ साथ सेवा में लगे रहे। हमारे बोल, हमारे कर्म, हमारी वृत्ति से हल्केपन का अनुभव होना चाहिए। ऐसे नहीं मैं तो हल्का हूं, मैं तो हल्का हूं, लेकिन दूसरे मेरे को समझते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। तो अगर नहीं पहचानते तो हम अपनी विल पावर से उनको पहचान करें। बाबा ने कितना बता रखा है? कम से कम 95% सबके दिल पसंद, बाबा केवल 5% का मार्जिन है। 95% तो हमसे संतुष्ट होनी चाहिए, खुश होनी चाहिए। हमारे कर्म, वृत्ति उसको परिवर्तन करें, नहीं है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सहन शक्ति को धारण करने की आवश्यकता है। हमारी वृत्ति में श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना है, तो सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से, अपने दिल के मुस्कुराहट से सेकंड में भी किसी को बहुत कुछ दे सकते हैं। जो भी हमारे पास आए उसको खाली हाथ नहीं जाने दें, कुछ ना कुछ गिफ्ट दे करके भेजना। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, जितना हमारा निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, उतना ही आदि से अब तक, जब से बाबा के बने हैं और अब तक, सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि हमारी सदा नेचुरल रूप में अनुभव होगी। अगर हमारा निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो हमें हर व्यक्ति को, हर बात को पॉजिटिव वृत्ति से देखना है, सुनना है और सोचना भी है। तो हमें कभी भी किसी भी बात में क्रोध नहीं आएगा। क्रोध तो छोड़ो, जोश भी नहीं आएगा। हम कौन हैं? हम मास्टर स्नेह के सागर। तो हमारे नैन, चैन, वृत्ति, दृष्टि में जरा भी कोई भी भाव नहीं आ सकता। तो इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया ही क्यों ना हम पर क्रोध करे, लेकिन हम मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की परवाह नहीं करेंगे।
हमें बेपरवाह बादशाह बनना, किसी की परवाह नहीं। तब हमारी श्रेष्ठ वृत्तियों से शक्तिशाली वायुमंडल बनेगा। आजकल जैसे साइंस के साधनों के द्वारा कितने खराब चीजों को भी कितने सुंदर रूप में बदल लेते हैं, तो क्या हमारी श्रेष्ठ वृत्ति नेगेटिव या व्यर्थ को पॉजिटिव में नहीं बदल सकती? बदल सकती। हमारा मन और बुद्धि ऐसा बन जाए, अपने मन और बुद्धि को कैसा बनाना है? ऐसे बन जाए कोई नेगेटिव अगर हमें टच करना भी चाहे तो टच नहीं कर सके और सेकंड में परिवर्तन हो जाए। ऐसे हमारे मन और बुद्धि बन जाए तो वायुमंडल शक्तिशाली बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति।